रात के ठीक 11:30 बजे, जब पहाड़ियों के बीच फैली ठंडी हवा धीरे धीरे धुंध का रूप ले रही थी, एक कार लोनावला के उस सुनसान इलाके में आकर रुकी जहां दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। और उस सन्नाटे के बीच खड़ा था राज किरण होटल। बाहर से देखने पर यह एक साधारण, थोड़ा पुराना लेकिन ठीक ठाक होटल लगता था, मगर उसके आसपास का माहौल कुछ और ही कहानी कह रहा था। होटल की तीसरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जबकि बाकी पूरा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। और अजीब बात यह थी कि उस खिड़की के पास किसी के खड़े होने की परछाई बार बार दिखाई दे रही थी, लेकिन जब भी ध्यान से देखा जाता वहां कोई नहीं होता। कहते हैं इस होटल का एक कमरा ऐसा है जहां रात बिताने वाले लोगों को अजीब अजीब अनुभव होते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि कोई उन्हें सोते हुए देखता रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुबह तक जिंदा ही नहीं बचे। लेकिन इन सब बातों को अक्सर लोग अफवाह मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन ने कार का दरवाजा बंद किया और एक हल्की मुस्कान के साथ होटल की ओर देखा, जैसे उसे इन सब कहानियों पर जरा भी यकीन न हो। उसके साथ उसका दोस्त रवि भी था, जो बाहर निकलते ही बेचैन सा हो गया। उसने होटल की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन हंस पड़ा, तू हर जगह भूत ढूंढता रहता है, चल बस एक रात रुकना है। दोनों जैसे ही होटल के गेट के अंदर दाखिल हुए, रवि को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बिल्कुल पास आकर धीरे से सांस ली हो। उसका शरीर एकदम सिहर उठा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा जो पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अजीब सी आवाज कर रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये उसका वहम है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बहुत गहरी और अजीब थी, जैसे वो लोगों को देखकर उनके अंदर तक झांक सकता हो। उसने बिना मुस्कुराए पूछा, रूम चाहिए? अर्जुन ने कहा, हां, 2 लोगों के लिए एक कमरा। बूढ़े ने कुछ सेकंड तक दोनों को गौर से देखा, खासकर रवि को। फिर धीरे से बोला, तीसरी मंजिल पर एक कमरा खाली है, अगर चाहो तो दूसरी मंजिल भी है। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, जो अच्छा हो वही दे दीजिए। बूढ़े के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान अजीब थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसने चाबी देते हुए कहा, कमरा नंबर 306। रवि का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अर्जुन को धीरे से खींचकर कहा, भाई, यही वो रूम है, मैंने इसके बारे में सुना है, लोग कहते हैं कि। अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काट दी, बस कर यार, अब डराने मत लग जा। लेकिन रवि की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां असामान्य रूप से शांत थी। हर कदम की आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई और एक हल्की सी सड़ी हुई गंध भी महसूस होने लगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही दोनों कुछ सेकंड के लिए रुक गए। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक टिमटिमाती हुई लाइट जल रही थी, जो हर कुछ सेकंड में बुझ जाती थी और फिर जल उठती थी। उस रोशनी में दीवारों पर पड़ती परछाइयां ऐसे हिल रही थी जैसे वो जिंदा हों। कॉरिडोर के आखिर में था कमरा 306। दरवाजे के पास पहुंचते ही रवि के कदम धीमे पड़ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, बिल्कुल चुपचाप, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने चाबी घुमाई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, एक बेड, एक अलमारी, एक खिड़की, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, जैसे वहां कुछ और भी मौजूद हो। अर्जुन बेफिक्र होकर अंदर चला गया और लाइट ऑन कर दी, लेकिन रवि दरवाजे पर ही खड़ा रहा।
उसकी नजरें कमरे के हर कोने में घूम रही थी। तभी अचानक लाइट एक सेकंड के लिए बुझी और उस एक सेकंड में रवि ने साफ देखा, बेड के पास कोई खड़ा था। एक लड़की, लंबे बिखरे बाल, चेहरा आधा छुपा हुआ, और उसकी आंखें सीधे रवि को देख रही थी। लाइट वापस आई और वहां कोई नहीं था। रवि का गला सूख गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद वहम था। लेकिन उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वो समझ चुका था कि यहां कुछ गलत है, बहुत गलत। रात धीरे धीरे बीतने लगी। बाहर हवा की आवाज तेज हो गई थी और खिड़की के शीशे हल्के हल्के कांप रहे थे। अर्जुन थोड़ी ही देर में सो गया, लेकिन रवि की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। वो असली थी या उसका भ्रम? करीब 2 बजे अचानक ठक की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। रवि तुरंत उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर उसे एहसास हुआ कि ये आवाज बाथरूम से आई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे बाथरूम की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। आईने पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मत रुको यहां। रवि के हाथ कांपने लगे। वो पीछे मुड़ा अर्जुन को बुलाने के लिए, लेकिन उसी पल उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांसें उसके कान को छू रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की, और जैसे ही उसकी नजर पीछे गई, उसकी आंखें डर से फैल गई। रवि की आंखें जैसे ही पीछे मुड़ी, उसका पूरा शरीर एक पल के लिए पत्थर की तरह जम गया। उसके ठीक पीछे वही लड़की खड़ी थी, जिसे उसने कुछ देर पहले सिर्फ एक झलक में देखा था। उसके लंबे, उलझे हुए बाल उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढक रहे थे, लेकिन जो हिस्सा दिखाई दे रहा था, वो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली थी, जैसे उसमें खून ही न हो, और उसकी आंखें, वो सीधी रवि की आंखों में घूर रही थी, बिना पलक झपकाए, बिना किसी भाव के, बस ठंडी, खाली और डरावनी। रवि के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वो पीछे हटना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उस लड़की के होंठ धीरे धीरे हिले और एक बहुत ही धीमी, टूटी हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। उसी पल अर्जुन की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा तो रवि बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था और उसका चेहरा पूरी तरह डर से सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ? अर्जुन ने घबराकर पूछा। उसी समय लाइट एकदम से बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। रवि ने कांपते हुए कहा, वो यही है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। कौन? लेकिन जवाब देने से पहले ही अचानक खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और पर्दे हवा में जोर जोर से उड़ने लगे। अंधेरे में खिड़की के पास कुछ खड़ा था, एक आकृति, बिल्कुल स्थिर, लेकिन जैसे जैसे बिजली की हल्की चमक कमरे में पड़ती, उसका चेहरा साफ होता जाता। वही लड़की। अर्जुन ने पहली बार उसे देखा और उसकी हिम्मत भी टूट गई। अब उसे भी समझ आ चुका था कि ये कोई मजाक या भ्रम नहीं है। ये क्या है? उसने डरते हुए कहा। रवि ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने इसे पहले भी देखा था। अचानक वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बस उसका शरीर जैसे हवा में सरक रहा हो। जितनी वो करीब आती जा रही थी,
कमरे का तापमान उतना ही गिरता जा रहा था। उनकी सांसों से भाप निकलने लगी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके जोर से कहा, कौन हो तुम? उस लड़की का सिर एक अजीब से झटके के साथ तिरछा हुआ और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। ये मेरा कमरा है। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी, लेकिन हर शब्द उनके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। उसी समय पीछे से रवि की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने पलटकर देखा। वो लड़की अब रवि के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था और वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे थे, होंठ फटे हुए थे और उसके गाल पर जैसे किसी ने नाखूनों से गहरे निशान बना दिए हों। वो धीरे धीरे अपना हाथ रवि की ओर बढ़ा रही थी। मत छूना मुझे, रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही उस लड़की का हाथ रवि के कंधे को छूने वाला था, अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ और उसी पल वो लड़की गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। दोनों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश की और इस बार वो आसानी से खुल गया। चल यहां से, अर्जुन ने कहा। दोनों भागते हुए कमरे से बाहर निकले और कॉरिडोर में आ गए। लेकिन बाहर आकर जो उन्होंने देखा वो और भी ज्यादा डरावना था। पूरा कॉरिडोर खाली नहीं था। दीवारों पर, फर्श पर और छत के पास कई परछाइयां हिल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। और तभी कॉरिडोर के आखिर में वही लड़की फिर से खड़ी थी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे और भी आकृतियां खड़ी थी, धुंधली, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कई अधूरी आत्माएं एक साथ जमा हो गई हों। रवि की आवाज कांप गई। हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। हर रास्ता जैसे उसी कॉरिडोर में वापस आ रहा था। सीढ़ियों की तरफ जाने वाला रास्ता गायब था, या शायद बदल गया था। और तभी उस लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ उनकी तरफ उठाया और उसी पल कॉरिडोर की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और उन दोनों की डर से तेज होती सांसें। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आगे क्या होगा। और अगर ऐसे ही डरावनी कहानियां सुननी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इतना गहरा था कि अपनी ही उंगलियां तक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस अंधेरे में भी एक चीज साफ महसूस हो रही थी। वो दोनों अकेले नहीं थे। रवि और अर्जुन एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े थे। उनकी सांसें तेज थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि मानो वो आवाज उस सन्नाटे को चीर देगी। अचानक कहीं बहुत पास से फुसफुसाने की आवाज आई, इतनी धीमी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ कुछ कहना चाह रही हों। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, ये सब क्या है? ये जगह है या कोई जाल? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ है। और वो अर्जुन नहीं था। रवि का शरीर सिहर उठा। उसने झटके से पीछे हटना चाहा, लेकिन अंधेरे में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो दीवार से टकरा गया। उसी पल कॉरिडोर की एक लाइट टिमटिमाई और फिर हल्की सी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में जो नजारा सामने आया उसने दोनों के होश उड़ा दिए। दीवारों पर अब सिर्फ परछाइयां नहीं थी, वहां चेहरे थे, धुंधले, टूटे हुए, दर्द से भरे चेहरे, जैसे किसी ने उन्हें दीवार में कैद कर दिया हो। वो चेहरे धीरे धीरे हिल रहे थे और उनकी आंखें सीधे अर्जुन और रवि को देख रही थी, जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहते हों।
या उन्हें अपने साथ खींच लेना चाहते हो। ये लोग कौन है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। तभी एक चेहरा दीवार से थोड़ा बाहर उभरा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और होठों पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहां फंसे हैं। और फिर अचानक वापस दीवार में समा गया। रवि का दिल बैठ गया। उसे अब समझ आने लगा था कि ये सिर्फ एक भूत नहीं है, ये जगह ही कुछ और है। एक ऐसा जाल जहां जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। अचानक कॉरिडोर के आखिर में खड़ी वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इस बार उसके पीछे खड़ी सारी आकृतियां भी उसके साथ चलने लगी। उनकी चाल अजीब थी, जैसे उनके शरीर पूरी तरह उनके काबू में नहीं हो। हर कदम के साथ उनकी आकृतियां और साफ होती जा रही थी। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के शरीर टूटे हुए थे और कुछ तो ऐसे थे जैसे उन्हें किसी ने अधूरा छोड़ दिया हो। अर्जुन ने घबराकर कहा, भागना होगा। लेकिन भागने का रास्ता कहाँ था? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जहां सीढ़ियां होनी चाहिए थी, अब सिर्फ एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ये जगह उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहती। तभी रवि की नजर अचानक फर्श पर पड़ी। वहां धूल में कुछ निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने घसीटते हुए चलकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। वो झुककर देखने लगा और धीरे धीरे शब्द साफ होने लगे। सच जानो, रवि ने कांपते हुए कहा, हमें हमें पता करना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये जगह क्या है। अर्जुन ने घबराकर कहा, पागल हो गया है क्या? यहां से निकलना है, कोई रहस्य नहीं सुलझाना। लेकिन तभी उस लड़की की आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से थोड़ी साफ, बिना सच जाने। कोई नहीं जाता। अचानक कॉरिडोर की दीवारें जैसे हिलने लगी और फिर एक जोरदार झटके के साथ सब कुछ बदल गया। एक पल में वो दोनों उसी कमरे के अंदर थे, कमरा नंबर 306। लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा उन्होंने छोड़ा था। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में एक सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, ये वही कमरा है? रवि ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब अलमारी पर टिकी हुई थी। अलमारी का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसे खटखटा रहा हो। टक टक टक, हर आवाज के साथ दोनों का दिल उछल रहा था। अर्जुन ने पीछे हटते हुए कहा, इसे मत खोल। लेकिन रवि जैसे किसी अनजानी ताकत के असर में था। उसके कदम अपने आप अलमारी की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, खींच रहा हो। वो अलमारी के बिल्कुल सामने जाकर रुक गया। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, गहरा, घना अंधेरा। लेकिन कुछ सेकंड बाद उस अंधेरे में से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी और फिर एक चेहरा धीरे धीरे बाहर आया। वो वही लड़की थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा विकृत था। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे वो कभी ठीक से सीधी नहीं हुई हो, और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। रवि जोर से चीखा। अर्जुन उसकी ओर भागा, लेकिन उसी पल कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ रवि की चीख गूंज रही थी और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद जब हल्की सी रोशनी वापस आई तो कमरे में सिर्फ अर्जुन खड़ा था। रवि गायब हो चुका था और दीवार पर खून जैसे लाल निशान से एक नया शब्द उभर आया था। एक और। कमरे में खामोशी इस कदर जम चुकी थी जैसे अभी अभी किसी ने समय को रोक दिया हो। अर्जुन वही खड़ा था, उसकी आंखें दरवाजे, अलमारी और फर्श के बीच बार बार घूम रही थी। लेकिन रवि कहीं नहीं था।
जैसे वो कभी यहां था ही नहीं। उसके कानों में अभी भी रवि की आखिरी चीख गूंज रही थी, और उस चीख में जो डर था, उसने अर्जुन के अंदर तक सिहरन भर दी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब डर के साथ साथ उसके अंदर एक और चीज जाग चुकी थी, बेचैनी और गुस्सा। क्योंकि अब ये सिर्फ डरावनी घटना नहीं रही थी, ये उसके दोस्त के गायब होने का मामला था, और वो उसे ऐसे छोड़कर भाग नहीं सकता था। अर्जुन धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आया, और उसने चारों तरफ ध्यान से देखना शुरू किया, जैसे वो किसी सुराग की तलाश कर रहा हो। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़े उस लाल शब्द पर टिक गई। एक और। ये शब्द जैसे सिर्फ लिखा नहीं गया था, बल्कि किसी दर्द और नफरत से उकेरा गया था। अर्जुन के दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगा। क्या रवि अब उन्हीं में से एक बन गया है जो इस जगह में कैद है? क्या ये लड़की उन सबको यहां रोक कर रखती है? और सबसे बड़ा सवाल, अब अगला नंबर किसका है? तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा, और एक भारी सी आवाज के साथ ठक करके बंद हो गया। अर्जुन तुरंत पलटा और दरवाजे की तरफ भागा। उसने हैंडल पकड़कर जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा फिर से नहीं खुला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर पीछे हट गया, जैसे उसे अब समझ आ रहा था कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा। उसी समय कमरे के कोने में रखी कुर्सी अपने आप हल्की सी हिली, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अर्जुन की नजर तुरंत वहां गई, और कुछ सेकंड तक घूरने के बाद उसे कुर्सी के पास फर्श पर कुछ दिखाई दिया। एक पुरानी डायरी। वो धीरे धीरे उस डायरी के पास गया और उसे उठाया। डायरी धूल से भरी हुई थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। उसने कांपते हुए हाथों से उसे खोला, और पहले ही पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी यहां फंस चुके हो। अर्जुन की सांसें और तेज हो गई, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे सच जानना ही था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया, और हर पन्ने के साथ एक डरावनी कहानी सामने आने लगी। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस कमरे में एक लड़की को जबरदस्ती लाया गया था। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, और फिर उसे इसी कमरे में मार दिया गया था। उसकी मौत के बाद से ये कमरा कभी खाली नहीं रहा। जो भी यहां रुकता, वो धीरे धीरे उसी के जाल में फंस जाता। डायरी में यह भी लिखा था कि वो लड़की सिर्फ डराती नहीं, बल्कि लोगों को अपने साथ उसी अंधेरे में खींच ले जाती है, जहां से कोई वापस नहीं आता। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि रवि के साथ क्या हुआ होगा। तभी अचानक डायरी के आखिरी पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें तेजी से घुमा रहा हो। अर्जुन ने घबराकर डायरी को बंद करना चाहा, लेकिन उसके हाथ जैसे जकड़ गए थे। आखिरी पन्ने पर एक लाइन उभर आई, उसे रोको, वरना तुम अगला हो। अर्जुन का दिल एक पल के लिए थम गया, और उसी समय कमरे का तापमान अचानक गिर गया, जैसे बर्फ की ठंडक पूरे माहौल में फैल गई हो। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, और उसके सामने कमरे के बीचों बीच वो लड़की फिर से खड़ी थी। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी, और उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं, बल्कि गुस्सा था। गहरा, खतरनाक गुस्सा। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी, जैसे वो किसी बदले की आग में जल रही हो। उसने धीरे धीरे कहा, अब तुम समझ गए हो, लेकिन अब तुम भी नहीं जाओगे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे अपने आप रुक गए। उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही है, जैसे ये जगह उसे जिंदा निगलने वाली हो। तभी उसे डायरी की आखिरी लाइन याद आई, उसे रोको। लेकिन कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि डायरी के बीच में एक पन्ने पर उस लड़की का नाम लिखा था। उसने कांपते हुए धीरे से उसका नाम पुकारा। जैसे ही उसका नाम हवा में गूंजा, कमरे में एक अजीब सी हलचल हुई।
लड़की का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों में दर्द उभर आया, जैसे किसी ने उसके पुराने जख्म छेड़ दिए हों। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से भयानक हो गया और उसने जोर से चीख मारी। उस चीख के साथ कमरे की सारी चीजें हवा में उठने लगी। कुर्सी, टेबल, यहां तक कि वो डायरी भी अर्जुन के हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगी। अर्जुन ने डर के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि यही एक मौका है। या तो वो इस डर को खत्म करेगा या खुद खत्म हो जाएगा। और तभी उस लड़की ने तेजी से उसकी ओर झपट्टा मारा। जैसे ही वो लड़की पूरी रफ्तार से अर्जुन की ओर झपटी, समय जैसे एक पल के लिए थम गया। अर्जुन की आंखों के सामने बस एक ही बात घूम रही थी, डायरी की आखिरी चेतावनी, उसे रोको वरना तुम अगला हो। और उसी क्षण उसके भीतर डर के साथ एक अजीब सी हिम्मत भी जाग उठी। उसने भागने की बजाय अपनी जगह पर खड़े रहकर पूरी ताकत से उस लड़की का नाम पुकारा जो उसने डायरी में पढ़ा था। जैसे ही उसका नाम कमरे में गूंजा, लड़की अचानक वहीं रुक गई। उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द और हैरानी उभर आई, जैसे किसी ने उसे उसकी असली पहचान याद दिला दी हो। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को भी वही दर्द दो। ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। उसके शब्द धीरे धीरे कमरे में फैल रहे थे, जैसे हर दीवार उन्हें सुन रही हो। लड़की कुछ पल तक उसे घूरती रही। उसके चेहरे पर भाव लगातार बदल रहे थे, कभी गुस्सा, कभी दर्द, कभी उलझन। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे यहां बंद किया, मुझे दर्द दिया, और कोई मुझे बचाने नहीं आया। अर्जुन ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया और शांत आवाज में बोला, मैं तुम्हें यहां से आजाद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह सब रोकना होगा। उसकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर फिर से संघर्ष दिखने लगा। तभी कमरे की दीवारों पर वो सारे चेहरे उभर आए जो पहले दिखाई दिए थे। वो सब जो इस जगह में फंसे हुए थे। उनकी आंखों में अब डर के साथ साथ उम्मीद भी थी, जैसे वो भी इस पल का इंतजार कर रहे हों। लड़की ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अपना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाया। अर्जुन ने कुछ पल सोचा, लेकिन फिर हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उनके हाथ मिले, पूरे कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी के साथ अर्जुन को कई आवाजें सुनाई देने लगी, चीखें, रोने की आवाजें, और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वो उसी कमरे में खड़ा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। दीवारें साफ थी, फर्श पर कोई निशान नहीं था और हवा बिल्कुल सामान्य थी। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। आंखों में डर या गुस्सा नहीं, बल्कि सुकून था। उसने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की तरफ देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद। और अगले ही पल वो धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। जैसे जैसे वो गायब हुई, वैसे वैसे दीवारों पर दिखाई देने वाले सारे चेहरे भी एक एक करके खत्म होने लगे। कुछ ही सेकंड में कमरा पूरी तरह सामान्य हो गया, जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन कुछ देर तक वही खड़ा रहा, सब कुछ समझने की कोशिश करता हुआ। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। रवि उसके पीछे खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। अर्जुन तुरंत उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। तू ठीक है, सच में ठीक है? रवि ने हैरानी से कहा, मुझे बस इतना याद है कि किसी ने मुझे खींचा, फिर सब अंधेरा हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अब सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई और उसके साथ ही वो डरावनी रात भी खत्म हो गई। दोनों तुरंत होटल से बाहर निकलने लगे। जब वो रिसेप्शन पर पहुंचे तो वही बूढ़ा आदमी वहां बैठा था।
इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, लगता है इस बार कोई अंत हो गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। जब दोनों होटल के बाहर पहुंचे, अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। तीसरी मंजिल की वो खिड़की अब पूरी तरह खाली थी। वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई अजीब हरकत नहीं थी। सब कुछ शांत था। दोनों बिना रुके वहां से चले गए। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल अब भी था। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या वो कमरा फिर से किसी और का इंतजार करेगा? क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगली रात का इंतजार करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही और भी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।